मित्रों नमस्कारम, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर और एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आइए आपके लिए जो कैंडिडेट धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। और ये जो वीडियो है, ये जो पेपर आप देख रहे हैं, ये है नेपाल में धर्मगुरु का पेपर है। और अब ये पेपर तो है, लेकिन इसमें ये जो पेपर है और भारत में जो धर्मगुरु का पेपर होता है, इसमें काफ़ी अंतर है। क्या क्या अंतर है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इसको पढ़ लेते हैं। लोक सेवा आयोग नेपाली सेना सहायक पंडित मुद्दा समूह पद को प्रतियोगिता लिखित परीक्षा। ठीक है, इसमें जो है समय है 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, समय इसमें 1 घंटा 45 मिनट है। इसमें पहला तो ये अंतर है कि भारत में जो पेपर होता है वो दोनों पेपर एक साथ होते हैं, जीके और धर्म का, तो 2 घंटे का टाइम उसमें मिलता है। प्रश्न होते हैं 100। ठीक है, ये केवल धर्म का पेपर है, ये इसमें 1 घंटे का टाइम मिला हुआ है। नेपाल में जो धर्मगुरु का पेपर है, ठीक है, ये पहला डिफरेंट तो ये है इसमें। दूसरा, इसमें पूर्णांक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। भारत में जो पेपर होता है उसका पूर्णांक होता है 100। दोनों पेपर होते हैं 100 नंबर के। ठीक है, और पर क्वेश्चन जो भारत में पेपर होता है उसमें 2 नंबर का होता है। माइनस मार्किंग होती है 0.5, लेकिन इसमें है कि नहीं इसमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको हल करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये सबसे पहले ये खंड क वस्तुगत प्रश्न विषय पेशा संबंधी। ठीक है, और क्या अंतर होता है ये मैं आपको बताऊं। तो भारत में जो पेपर होता है पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसमें 2 नंबर का नहीं है। और दूसरा, इसमें जो प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं ये संस्कृत में लिखे हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे स्नानम कतिविधम है ना, तो इस तरह से भारत में जो पेपर होता है तो उसमें हिंदी में लिखा रहता है। हिंदी में प्रश्न भी होते हैं, उत्तर भी होते हैं, तो वो हिंदी में होता है। पहला तो ये डिफरेंट है इसमें। दूसरा, इसमें ये है कि जो विषय है, इसमें विषय है कर्मकांड, ज्योतिष और अपना कुछ त्योहारों से संबंधित। ये 3 ही विषय से इसमें सभी प्रश्न हैं। लेकिन भारत में जो पेपर होता है उसमें सभी विषय शामिल किया रहता है। वेद होते हैं, उपनिषद होते हैं, पुराण होते हैं, स्मृति होती है, दर्शन होते हैं, शास्त्र होते हैं, वेदांग होते हैं, ज्योतिष होती है, कर्मकांड होते हैं, त्योहार होते हैं, सभी होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए भारत वाला पेपर काफ़ी अलग है। तो दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है। ठीक है, ये मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। और ये जो संस्कृत में है, वैसे तो आपको संस्कृत इतना अनुवाद तो आता ही होगा, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं समझते ही होंगे। लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता है तो उनको मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूँगा, हिंदी में उनको समझाऊँगा। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करिए, इन सब प्रश्न उत्तरों को नोट कर लिए, आपके काम आने वाले हैं। तो इसमें 87 प्रश्न हैं, 87 प्रश्न हैं। वीडियो अगर मैं एक साथ बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 या 3 भागों में बनाऊंगा। इसलिए आप इंतजार करें, धैर्य का परिचय दें, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 ये रहा आपके सामने। स्नानम कतिविधम, कि स्नान कितने प्रकार का होता है। तो विकल्प ये हैं आपके सामने। पहला, ए पंच यानी कि 5, बी षट यानी कि 6, सी सप्त यानी कि 7, डी अष्ट यानी कि 8। तो स्नान कितने प्रकार का ये पूछना चाह रहा है। तो स्नान है 7 प्रकार का होता है। ये अगर आप प्रमाण देखना चाहते हैं तो नित्यकर्म पूजा प्रकाश में ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पहले का जो सही आंसर है वो है सी सही आंसर है। सप्त 7 प्रकार का स्नान होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। अघमर्षण जपः कदा कर्तव्यम, ये पूछना चाह रहा है कि अघमर्षण का जप कब करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी विकल्प ये हैं आपके सामने। ए सूर्यार्घ्य दानम, बी सूर्यार्घ्य दान पश्चात, सी गायत्री जप पश्चात और डी स्नान काले। तो ये सूर्यार्घ्य दान पूर्व, सूर्यार्घ्य दान से पहले, सूर्यार्घ्य देने से पहले, बी सूर्यार्घ्य दान पश्चात, सूर्यार्घ्य के बाद, गायत्री जप के बाद, या स्नान काल के समय कब करना चाहिए। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है जब समर्पण कब करना, अघमर्षण का जप कब करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है ए, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें, हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है,
और आप जो है अगर पूरा ना देखें तो कोई लाभ नहीं है। वीडियो देखने से आपका आधी अधूरी जानकारी कोई किसी काम की नहीं होती है। दूसरा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं, अपने प्रिय मित्रों को शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं क्योंकि इस एक वीडियो बनाने में 10 मिनट का वीडियो बनाने में कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। 10 मिनट का वीडियो बनाने में 2 दिन लग जाते हैं। उसमें ये प्रश्न उत्तर सॉल्व करने में, एडिटिंग करने में, बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए ये मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको इसको पूरा देखना चाहिए, पूरा लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 ले लेते हैं। गृह एवं स्नाने कृते विशेष रूपेण स्नान समय केषां स्मरणं कर्तव्यम। ये पूछना चाह रहा है कि घर में स्नान किए जाने पर विशेष रूप से स्नान के समय किसका स्मरण करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 3 के ये ऑप्शन है आपके सामने। ए देवादि नाम की देवताओं का, बी गंगादि नाम गंगा का और गंगादि नदियों का, सी पितृआदि नाम पितरों का और डी ऋष्यादि नाम के ऋषियों का। किसका स्मरण जो है करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है बी गंगादि नदियों का हम आह्वान करते हैं, स्मरण करते हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। ठीक है, ये जो दूसरा प्रश्न है अगमर्षण, जब ये संध्या प्रकरण में आप देख सकते हैं, नित्यकर्म पूजा प्रकाश में भी और संध्या की जो पुस्तक होती है उसमें भी आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और ये तीसरा मैंने आपको बता ही दिया, इसका सही उत्तर है बी गंगादि नाम। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। ओम तेजो शुक्रमस्य मृतमसि धाम नामास इति मंत्रेण किम विधीयते। ये पूछना चाह रहा है कि तेजो शुक्रमसि ये जो मंत्र है, इस मंत्र से क्या किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 के ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए गायत्री ध्यानम, बी गायत्री उपस्थानम कि गायत्री का ध्यान किया जाता है या गायत्री उपस्थान किया जाता है, सी गायत्री आह्वानम या गायत्री का आह्वान किया जाता है, डी गायत्री विसर्जनम या गायत्री का विसर्जन किया जाता है। तो क्या किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही जो ऑप्शन है वो है मित्रों सी गायत्री आवाहनम। सी आंसर सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का सी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपके सामने प्रश्न नंबर 5। संध्या विसर्जन मंत्रा का ये पूछना चाह रहा है कि संध्या विसर्जन का मंत्र क्या है। तो उत्तर ये रहे आपके सामने, ये ऑप्शन है। ए पितृन्नस्तोमम, बी मानस्तो केतनये, ओम देवागात विदो गातुम, न ओम डी नमः संभवाय। ये मंत्र जो ये जो मंत्र है, मंत्र का पहले कुछ अक्षर यहाँ पर शब्द दे दिए हैं कि इससे आप पहचान सको कि कौन सा मंत्र है। तो प्रश्न नंबर 6 का यदि आपको मंत्र याद होगा तो आपको याद आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो है सी देवागात विदो गातुम। ये जो है जब समर्पण करने का मंत्र है। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7। संध्योपासने पृथ्वी त्वया लोका इत्यादि मंत्रा कुत्र प्रयुज्यते। प्रश्न नंबर 7 में पूछना चाह रहा है कि संध्योपासन के समय पृथ्वी त्वया लोका ये मंत्र कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए भस्म धारणे, बी आसन शुद्धो कि भस्म धारण के समय, या बी आसन शुद्धि के समय आसन शुद्धि में, या सी शिखाबंधन में, या डी पवित्र धारण में। तो ये मंत्र कहाँ कब प्रयोग होता है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है बी आसन शुद्धि में हम इस मंत्र को जो है बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं नित्यकर्म पूजा प्रकाश में। आगे देख लेते प्रश्न नंबर 8। ओम तच्चक्षुर्देवितम इत्यादि मंत्रेण किम क्रियते। ये कहना चाह रहा है कि ये जो मंत्र है तच्चक्षुर्देवितम, इस मंत्र से क्या किया जाता है। तो ये उत्तर हैं आपके सामने, ऑप्शन है। ए सूर्यार्घ्य दानम, बी सूर्य विसर्जनम कि सूर्यार्घ्य दान दिया जाता है, सूर्य विसर्जन किया जाता है, सूर्य का ध्यान किया जाता है, सूर्य ध्यानम, और डी सूर्य उपस्थानम क्या किया जाता है। तो ये जो है उपस्थान का मंत्र है, तो इसका उत्तर जो है सूर्योपस्थानम ये मंत्र, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का डी। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। यज्ञोपवीत त्याग मंत्रा का, यज्ञोपवीत के त्याग का मंत्र कौन सा है। ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं यज्ञोपवीत त्यागने का मंत्र कौन सा है। प्रश्न ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वम, बी प्रसिद्ध भस्मना, सी यज्ञोपवीतम परम पवित्रम, और डी मानस्तो केतनये। ठीक है, तो प्रश्न नंबर का ये मंत्रों का पहला जो है शब्द दे दिया है, तो इसे आप पता लगा सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है ए। ये भी आपको नित्यक्रम में मिल जाएगा। ठीक है, ए सही उत्तर है।
एतावत् दिनपर्यन्तम, ये मंत्र है जनेऊ को त्यागने का। प्रश्न नंबर 10, भोजन कृते कति प्राणान उद्देश्य आहुति दातव्या। इसका ये पूछना चाह रहा है कि भोजन को देखकर कितने प्राणों को आधार बनाकर आहुति देनी चाहिए। तो ये आपके सामने विकल्प हैं, ए 60 प्राणान की 6 प्राण, बी 5 प्राण की 5 प्राण 5 प्राण, सी 10 प्राणान 10 प्राण और डी 9 प्राणान 9 प्राण। तो कितने प्राणों का आधार मान के हम जो है आहुति देते हैं, तो इसका सही विकल्प है 10 का बी, पंच प्राणान। ठीक है मित्रों, पंच प्राणान, ये बी सही है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, 5 प्रकार के प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, कति संवत्सरा सन्ति। ये पूछना चाह रहा है कि कितने संवत्सर हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दे दिया, ए 60 की 60, बी 55 55 और सी 65 65 और डी 70। तो कितने संवत्सर होते हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि 60 संवत्सर होते हैं, यानी कि ए आंसर, ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं, योगा कति सन्ति। ठीक है, कि योग कितने होते हैं। तो ये ऑप्शन आपके सामने, ए 24 24, बी 25 25, सी 26 26 और डी 27 27। तो कितने होते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो है डी, 27 होते हैं योग। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, चलकरणानि कति सन्ति। चलकरण कितने होते हैं। ए 2, बी 4, सी 8 और डी 24। तो चलकरण कितने होते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है बी। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर है बी, ये 4 होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14, षष्टि संवत्सरेषु द्वितीया कः। षष्टि संवत्सर में दूसरा संवत्सर कौन सा है। ये पूछना चाह रहा है, षष्टि संवत्सर दूसरा प्रश्न संवत्सर कौन सा है। ए श्रीमुख, ये संवत्सरों के नाम है, ए श्रीमुख, बी धाता, सी प्रभव और डी विभव। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है 14 का वो है डी विभव, डी विभव, ये सही है। ठीक है दोस्तों, ये विभव, डी आंसर सही है। प्रश्न नंबर 15, शुक्ल पक्षस्य षष्ठ्याम शिववासा कुत्र भवति। शुक्ल पक्ष के समय षष्ठी तिथि को शिववास कहाँ होता है। ए कैलाश में, बी वृषे वृषभ में, सी गौरी सन्निधौ गौरी के समीप में या डी सभा में। तो किस में होता है। तो 15 का सही उत्तर है बी, 15 का सही उत्तर है बी, वृषभ में होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, कस्मिन् संदर्भे संकल्पो विधीयते। संकल्प किस संदर्भ में किया जाता है। ए स्नान कर्मणि, बी यज्ञ कर्मणि, सी देव पूजन कर्मणि और डी उपर्युक्तानि सर्वाणि। तो 16 का सही जो उत्तर है, आपको पता है कि संकल्प के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। हर कार्य में, धार्मिक कार्य में संकल्प करना पड़ता है। तो स्नान में भी होता है, यज्ञ कर्मणि में भी होता है, देव पूजन में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपर्युक्तानि सर्वाणि, उपयुक्त सभी में। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रतिज्ञा संकल्पे कस्य नाम गोत्रोच्चारणम कर्तव्यम। कि प्रतिज्ञा संकल्प में किस के नाम का गोत्र उच्चारण किया जाता है, किसके नाम का किया जाता है। ए पुरोहितस्य, कि पुरोहित का, बी यजमानस्य, यजमान का, डी ऋषि का और डी देवस्य। तो किसका किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है बी, यजमान का हम करते हैं जिनके निमित्त पूजन हो रहा है। तो ये यजमान, ये बी आंसर सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रायश्चित संकल्पा केन हेतुना क्रियते। प्रायश्चित का जो संकल्प होता है किस हेतु से किया जाता है। ये ऑप्शन है आपके सामने, ए देव कार्य कर्तुम, देव कार्य करते समय, बी पितृ कार्य करते समय, सी देव कार्य पितृ कार्य दोनों में, या उपर्युक्तानि सर्वाणि कर्तुम अधिकार प्रायश्चित प्राप्त शर्तम। ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 18 का डी, सभी में जो है प्रायश्चित संकल्प होता है। ठीक है। तो इसलिए इसका भी आंसर जो है उत्तर होगा डी, उपर्युक्तानि सर्वाणि। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। अस्मिन् समये कतितमो युगः प्रचलन्ति। इस समय कौन सा युग चल रहा है। कतितमो युगः प्रचलन्ति। ठीक है। कौन सा युग
चल रहा है इस समय, नहीं इस ये पूछना चाह रहा है कौन से समय, कौन से टाइम का ये युग चल रहा है, कितने, क्योंकि आपको पता है कि चतुर्युगी का चक्कर चलता रहता है, तो कौन से समय ये युग चल रहा है, कितनी बार चल रहा है। तो ए अष्टाविंशतितमा, बी अष्टात्रिंशतितमा यानी कि ए अष्टाविंशति 28वीं बार, बी 38वीं बार अष्टात्रिंशतमा, सी अष्टोत्तर शतम 108वीं बार, और डी सप्तविंशतितमा 27वीं बार। तो कौन से बार ये जो है अभी कलयुग चल रहा है, तो कौन सी बार चल रहा है, तो 19 का सही उत्तर है ए अष्टाविंशतितमे, जैसे हम संकल्प में बोलते हैं। प्रश्न नंबर 20, माघ मासे सूर्य कस्मिन् राशौ वर्तते। माघ मास के समय सूर्य किस राशि में रहता है, किस राशि में प्रवेश करता है। तो इसका ये ऑप्शन आपके सामने, ए मेष राशि में, बी सिंह राशि में, सी मकर राशि में, और डी वृष राशि में। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है सी, मकर राशि में प्रवेश करता है, जिस दिन हम मकर संक्रांति भी मनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। प्रश्न नंबर 21, पंचगव्य विधौ यत्त्वगस्तिगतं पापम इत्यादि मंत्र कुत्र प्रयुज्यते। ये जो पंचगव्य के समय यत्त्वगस्तिगतं पाप में ये जो मंत्र है, ये किस में प्रयोग किया जाता है। ए, ये ऑप्शन आपके सामने, ए दधि क्षेपणे, दधि को डालते समय, बी दुग्ध क्षेपणम, दूध को डालते समय, सी गोमय क्षेपणे, गोबर डालते समय, डी पंचगव्य प्राशन, पंचगव्य प्राशन यानी कि ग्रहण करते समय। तो प्रश्न नंबर जो है ये 21 है, 21 का सही उत्तर है डी, पंचगव्य प्राशन के समय हम ये मंत्र बोलते हैं। पंचगव्य ग्रहण करने का मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, पंचगव्य निर्माणे आप्यायस्व समेतते इत्यादि मंत्रेण किम क्षिप्यते। कि पंचगव्य निर्माण के समय आप्यायस्व ये मंत्र है, इस मंत्र से क्या डाला जाता है। ए गोमयम यानी कि गोबर, बी दुग्धम यानी कि दूध, सी दधि दही, डी घृतम, क्या डाला जाता है। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है बी दुग्धम। ये दूध, जब गोमय पंचगव्य बनाते हैं तो दूध डालने का मंत्र है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 ये रहा आपके सामने, कर्म पात्र निर्माणे अक्षन्नमी मदंतयव इत्यादि मंत्रेण किम क्षिप्यते। कि कर्म पात्र निर्माण के समय अक्षन्नमी ये जो मंत्र है, इससे क्या क्षिप्यते, क्या डाला जाता है पात्र में। तो ए अक्षता, अक्षत यानी कि चावल, बी पुष्पम, पुष्प, सी जवाह, जौ, और डी उपयुक्तानि सर्वाणि। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर है ए। ठीक है, अक्षत, अक्षत का ये मंत्र है, तो अक्षत डाले जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 24, कर्मपात्र निर्माणे कर्मणि केन मंत्रेण जलम क्षिपेत। किस मंत्र से कर्म पात्र निर्माण के समय किस मंत्र से जल डाला जाता है। ए गंधद्वारा मंत्र से, बी सन्नो देवी, सी श्रीष्यते लक्ष्मी, और डी जवोसी। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है बी, सन्नो देवी मंत्र से जो है जल डाला जाता है। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25, अर्घ्य स्थापन कर्मणि इदमपि वस्तुना अपेक्षितम। अर्घ्य स्थापन के समय यह वस्तु अपेक्षित है। ऑप्शन है ए क्षीर यानी कि दूध, बी धान्य यानी कि धान, सी आम्रपत्रम यानी कि आम, और डी वस्त्रम यानी कि सी आम्रपत्रम यानी कि आम का पत्ता, और डी वस्त्रम यानी कि वस्त्र। तो 25 का सही उत्तर है बी, धान्य। धान्य को जो है ये धान्य डाला जाता है, धान्य इसमें आवश्यक होता है। तो मित्रों मैंने यहाँ तक आपको बता दिए, यहाँ तक 25 प्रश्न तक मैंने आपको सॉल्व कर दिए। ठीक है, आप इनको नोट करिए, याद करिए, हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न आपके लिए पेपर में आ जाए। इनको इस तरह से नोट करें। अभी मैं आगे 87 प्रश्न है, इसमें अभी एक साथ बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना आपको भी फिर दिक्कत आएगी। तो मैं अगले 2 वीडियो इसमें और बनाऊँगा, इसलिए आप उनको ज़रूर देखिएगा, इसको भी देखें, नोट करें और जुड़े रहें चैनल। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अपने लाइक जरूर करें वीडियो को, कमेंट भी जरूर करें, आपको कैसा लगता है बताएं कमेंट में, उससे हमें भी ऊर्जा मिलती है। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है और हमारा भी उत्साह बढ़ता है, तो हमें लगता है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, कोई आपका शंका होती है, कोई प्रश्न होता है, डाउट होता है, तो आप मुझे निर्भीक होकर कि आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनको जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप जितने भी
भी कमेंट करते हैं मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। हो सकता है कोई छूट जाते हों, लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ, इसलिए कोई छूट गया हो किसी का कमेंट तो मैं दोबारा तिबारा आप करते रहें, मैं ज़रूर उसका आंसर अवश्य आपको दूंगा। तो इसी तरह आप तैयारी करते रहें। अभी आपकी परीक्षा आने वाली है 27 जून को, फिलहाल ये डेट है, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि आगे बढ़ेगी। फिलहाल तो होने के चांस हैं, बाकी समय के ऊपर है कब होता है, लेकिन आप पूरी तैयारी करें, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। 171 पोस्ट हैं दोस्तों इस बार, और इस समय भी आपको पर्याप्त मिल रहा है, इतना समय कभी नहीं मिला है जितना इस बार आपके लिए तैयारी के लिए मिल रहा है। फिर भी आप इससे चूक जाओ तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा, इसलिए आप पूर्ण मेहनत करें। मैं भी आपके लिए पूरी तैयारी से आपके लिए तैयारी करा रहा हूँ इस तरह से। तो जुड़े रहें, अगले 2 वीडियो इसके लेकर के आऊँगा, उनको ज़रूर देखिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।